नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, वो एक जमाना था जब हम अपने किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के यहाँ जब उन्हें उनके खाते में पैसे भेजने होते थे, वो जो काफ़ी मुश्किल भरा काम होता था। सबसे पहले हमें उनका अकाउंट नंबर पता करना होता था, फिर उसके बाद घंटों जो है बैंकों में लाइन में लगकर उनके खाते में कैश डिपॉजिट करना अपने आप में काफी एक चुनौती भरा काम होता था और हम सभी लोग काफी परेशान रहते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है बैंक जो है डिजिटलाइज हुआ और आज के जमाने में हम लोग जो है हर हाथ में मोबाइल, हर मोबाइल में इंटरनेट, और ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के द्वारा ही बैंक भी हमारे मोबाइल में आ चुका है। और जिस तरीके से डिजिटल बैंकिंग में क्रांति आई है, पैसे भेजना, पैसे मंगवाना जो है चुटकियों का काम हो गया है। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस आ गए हैं, जिसको बदौलत जो है आप अपने बैंक खाते से लिंक करके चुटकियों में किसी को भी पलक झपकते आप पैसे भेज सकते हैं, या फिर अपना जो है क्यूआर कोड के माध्यम से या फिर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आप उनसे पैसे मंगा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकली बैंक जाने की, वहां पे लाइन में लगने की, कैश डिपॉजिट करने की, इन सभी झंझटों से आपको जो है छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में दोस्तों, बात जब डिजिटल बैंकिंग की हो रही है, जब इसका दायरा इतना बढ़ चुका है, ऐसे में यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस वगैरह थे अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक स्मार्टफोन नहीं है। अब दोस्तों, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो कि अभी तक जो है एक सिंपल एक कीपैड वाला मोबाइल जो है यूज कर रहे हैं, जैसे मैं करता हूं। अभी भी दोस्तों मैं सिंपल कीपैड का मोबाइल जो है यूज करता हूं। तो बेसिकली उन लोगों को जो है अच्छा खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक जितने भी यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे, उनके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना जरूरी होता था। स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी होता था, और किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम, तमाम कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी ऐप आपको रखना होता था, जिसके बदौलत आप अपने बैंक खाते को लिंक करके किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज सकते हैं और अपने फोन में डिजिटल बैंकिंग का जो है प्रयोग कर सकते थे। जिनके पास सिंपल कीपैड वाला मोबाइल था, उनके पास अपने मोबाइल में बैंकिंग का कोई भी फीचर उपलब्ध नहीं था। ऐसे में दोस्तों, उनको जो है काफी ज्यादा मायूसी जो है वो सामना करना पड़ रहा था। और देश का अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अभी देश का लगभग 60% आबादी जो है गांवों में रहता है, और गांव के लोग अभी इतना टेक्निकली जो है कह सकते हैं उनका बजट नहीं है उतना, वो उनका लाइफ स्टाइल वैसा नहीं है कि वो इंटरनेट वाला फोन रखें। ऐसे में दोस्तों, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका सपना ही है डिजिटल बैंकिंग को अधिक से अधिक प्रमोट करना, अधिक से अधिक जो है डिजिटल फॉर्म में ट्रांजैक्शंस करना, ऐसे में दोस्तों इस कमी को जो है पूरा कर दिया गया है। आज मतलब कि 2 अगस्त 2021 को विधिवत इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है और इसका नाम रखा गया है ई रूपी। अब दोस्तों, इसके नाम में ही जो है इसका काम छुपा हुआ है। बेसिकली ई मतलब आप सभी लोग जानते हैं, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड आर यूपीआई, यूपीआई का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने शुरुआत किया था 2014 में अपने देश में यूपीआई का। तो ये दोस्तों उसका भी एडवांस वर्जन है, जो कि रूपी नाम से अभी चल रहा है, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो बेहद क्रांतिकारी है। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोग आखिरकार ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ई रूपी है क्या, कैसे काम करता है, इसका मेन जो है विजन क्या है, और किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव और प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि अब जो है ई रूपी के माध्यम से हर वो इंसान जिसके हाथ में मोबाइल है, जरूरी नहीं है कि स्मार्टफोन ही हो, उसमें इंटरनेट ही हो, नॉर्मल सा एक कीपैड वाले मोबाइल में ही जिसमें आपका सिम हो, जो आपके बैंक खाते से लिंक हो, आप सिर्फ और सिर्फ एसएमएस के माध्यम से ही अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी जान पहचान वाले को आप पैसे भेज सकते हैं, बहुत ही आसानी से, सिर्फ और सिर्फ एसएमएस करके। दोस्तों, किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है? बेसिकली ये तो कोई एप्लीकेशन है नहीं, ई रूपी एक बेसिकली ई रूपी जो है एक सर्विस है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक रुपे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार डिफिनेशन बता दे रहा हूं। ई रूपी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स रुपए, रुपए जो अपने भारत का नेशनल करेंसी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके माध्यम से आप कीपैड वाले मोबाइल से सिर्फ एसएमएस करके जो है आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले स्क्रीन पे, आपको लाइव करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये फीचर काम करता है, और किस तरीके से जो है आप अपने सिंपल कीपैड वाले मोबाइल से जो है, एक कीपैड वाले मोबाइल से, जैसा कि आप मेरे हाथ में इस वक्त देख भी सकते होंगे, नॉर्मल सा फोन है,
इसको इस्तेमाल करके आप किसी को भी बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन को घुमाते हैं और आपको बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त है मेरे पास दो मोबाइल फ़ोन। बेसिकली ये वो मेरा मोबाइल है जिस पे मुझे पैसे मंगवाने हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे किसी फ्रेंड का या फिर मेरे रिलेटिव का मोबाइल है, और ये है मेरा सिंपल वाला कीपैड वाला मोबाइल। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस मोबाइल के अंदर, इस कीपैड वाले मोबाइल के अंदर आपका वो पर्टिकुलर सिम, वो पर्टिकुलर नंबर इसमें मौजूद होना चाहिए जो आपके बैंक खाते से लिंक है। तभी आप ई रूपी का जो ये सुविधा है आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका बैंक में जो नंबर लिंक है वही नंबर का इस्तेमाल करके आपको एसएमएस भेजना होगा, तभी आप पैसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम 20 रुपये मंगाकर चेक करते हैं कि किस तरीके से ई रूपी का जो सर्विस है वो काम करता है। तो सबसे पहले आपका कोई भी सिंपल मोबाइल होगा, उसमें जो है आपको मैसेज इनबॉक्स का जो ऑप्शन होता है जहाँ पे आप एसएमएस पढ़ते हैं या फिर टाइप करते हैं वो आपको ओपन कर लेना होगा। और जो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है राइट मैसेजेस का, तो आपको राइट पे क्लिक करना है दोस्तों। और ध्यान रखना है कि आपको सारा कुछ जो है वो कैपिटल में ही करना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है ई, उसके बाद आर, उसके बाद UPI, ठीक है। आपको बीच में कोई स्पेस नहीं देना है दोस्तों, आपको ई रूपी लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिजिट लिखने हैं, मतलब पैसे, कितने पैसे आप भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 रुपये हमको भेजना है अपने किसी फ्रेंड्स को, या फिर जिसके यहाँ भी आपको जितने पैसे भेजने हैं वो आप यहाँ पे जो है उतना टाइप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको उस पर्टिकुलर नंबर, आपको यहाँ पे एक स्पेस देना होगा बेसिकली, या आपने स्पेस दिया, और वो नंबर जिसका नंबर जो है उसके बैंक खाते से लिंक है वो आपको नंबर टाइप करना होगा। तो जैसे कि मेरा जो दूसरा नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, 8877079666, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो है हमें सेंड कर देना है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे सेंड करना है, और ये हमें सेंड करना है। आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, नंबर जो है 1900। दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये स्पेशली जो है केवल UPI का ही नंबर है, 1900, ठीक है। टोटल 8 हो गया, उसके बाद 00 नंबर, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 1900 और उसके बाद फिर से आपको 00 कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं हमें सिम चूज़ करने का ऑप्शन पूछ रहा है। हम उसी सिम को चूज़ करेंगे जो कि हमारा बैंक में लिंक है। तो हमने यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों मैसेजेस तो चला गया है, और हम इसको ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं ताकि हमारा फ़ोन का मेमोरी लो है। और पैसे तो हमारे जो हैं शायद अभी नहीं आए हैं, क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो चेक कर लेते हैं, शायद पैसे आ गए होंगे, लेकिन अभी पैसे नहीं आए हैं। कभी कभी टाइम लगता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, अपने फ़ोन पे को चेक कर लेते हैं ओपन करके कि शायद हमारा कुछ पैसा आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वक्त देख सकते होंगे, आपको एसएमएस जो है वो एसएमएस ही डायरेक्टली आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 20। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है और कितनी आसानी से जो है एक सिंपल एक कीपैड वाले मोबाइल से आपको बेहतरीन सुविधा मिल रही है पैसे भेजने का RUPI के माध्यम से। दोस्तों इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको RUPI का इस्तेमाल करने में और दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।